वेलकम टू द माय चैनल। और आज की क्लास है वैदिक सभ्यता की, जो लुसेंट की 3rd क्लास है। तो इसमें है वैदिक काल का विभाजन। इसका विभाजन हुआ है 2 पार्ट में। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका कि टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जिसका कि कार्यकाल था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है। तो आर्य सर्वप्रथम जो आए थे वो जो है पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का जो है मूल निवास स्थान बताया, वो मध्य एशिया को जो है माना है। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी उसे हम लोग वैदिक सभ्यता कहते थे। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वो हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा वो थी संस्कृत। आर्यों को का जो प्रशासनिक इकाई था उनको आरोही क्रम में हम लोग बांटते हैं 5 भागों में: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। जो ग्राम के मुखिया होते थे उसको जो है ग्रामीणी, एवं विश्व का जो प्रधान होता था उसको हम लोग कहते थे विश्वपति, और जन के शासक को जो है राजन कहा जाता था। और राज्याधिकारों में जो है पुरोहित एवं सेनानी ये प्रमुख हुआ करते थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी को जो है रत्नी कहते थे, और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। एक वर्ड था पुरप, इसे हम लोग कहते थे दुर्गपति, एवं अश्पस को जो हम लोग कहते थे जनता की जो है गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर। एक है वाजपति। वाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। और उग्र कहते थे अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य किया करते थे उसे हम लोग कहते थे उग्र। सभा एवं समिति राजा को जो है सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो है श्रेष्ठ एवं संभार्त लोगों की थी, और जो समिति थी वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, और जो इसका अध्यक्ष होता था उसको हम लोग कहते थे ईशान। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था, और युद्ध के लिए गविस्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज करना। दशराथ के युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद की 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है परुशनी रावी नदी के जो है तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज ये 4 वर्णों में विभक्त थी। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यह जो विभाजन हुआ था वो जो है व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज जो है पितृ प्रधान था। समाज की सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसको हम लोग कहते थे परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। मीन्स की जो स्थिति अच्छी थी वैदिक समाज की। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। उपनिषदों की इसमें जो टोटल संख्या थी 108 थी। महापुराण 18 थी, वेदांग 6 थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था यह सोमरस था, और यह सोमरस जो है यह वनस्पति से मीन्स की पेड़ पौधे से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे: वाश, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के जो मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा थे। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था यह था पशुपालन एवं कृषि। गाय को अघन्य न मारे जाने वाले योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की जो है व्यवस्था की गई थी। आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता ये थे इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु ये थी लोहा, जिसे कि हम लोग कहते थे श्यामयस, और तांबे को हम लोग कहते थे लोहितयश। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहते थे पनी। लेन देन में जो है वस्तु विनिमय जो वाटर सिस्टम थी ये जो है प्रणाली प्रचलित थी वैदिक सभ्यता में। और ऋण देकर ब्याज जो लेने वाला व्यक्ति था उसे हम लोग कहते थे बेकनोट, सुदखोर। और मनुष्य एवं देवता के बीच जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले को जो है देवता के रूप में अग्नि की जो है पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में जो है सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण थी, और इसमें जो है गंगा और यमुना नदी का उल्लेख हुआ था, लेकिन सिर्फ एक बार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा का जो है राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था की बजाय
जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो जो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण का विभाजन हुआ था ये हुआ था हमारा व्यवसाय पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण के आधार पर होता था। ऋग्वैदिक काल में हल को जो है शिरा कहा जाता था और हल रेखा को शीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों के जो है चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार जो मूल तत्व थे वो थे 25, लेकिन जो है इसमें प्रकृति सबसे पहला तत्व था। सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडोपनिषद से। इस उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना की गई है टूटी नाव से। और गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री नामक देवता को जो है संबोधित है, लेकिन इसका संबंध है ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि जो किस काल में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था तो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। और किस जगह पर हुआ था ये हो जाएगा हमारा कौशाम्बी नगर। महाकाव्य दो होते हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का जो है पुराना नाम ये है जय संहिता, जो कि सबसे विश्व का बड़ा महाकाव्य है। और गोत्र नामक संस्था का जो मतलब जन्म हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, गोत्र। अब देखते हैं ये जो वेदकालीन देवता है उनका संबंध किससे था। देवता और संबंध, इंद्र का संबंध था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, और अग्नि का था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, और वरुण पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक एवं ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का जो है करता, इसे हम लोग कहते थे वरुण। एक होता है ध्यो, जिसको कहते थे आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन है। सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी विपत्तियों को हटाने वाला देवता, पूषण पशु का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता, मरुत आंधी तूफान का देवता। अब देखते हैं जो ऋग्वेदिक काल में जो मतलब नदियां हुआ करती थी उसका प्राचीन नाम क्या था और उसका अभी का नाम क्या है। तो कुब्र को कहते थे कुर्रम, कुंभा काबुल, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाव, परुशनी रावी, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, द्रिशदती घग्घर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। अब प्रमुख दर्शन एवं उसके जो है प्रवर्तक, तो जो दर्शन थे और एक साइड पे आपका प्रवर्तक, तो ये जो चारवाक दर्शन है इसके प्रवर्तक थे चारवाक ही। योग दर्शन के थे पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वदरायन, वैशेषिक का कनादीय उलूक। अब दिशा उत्तर वैदिक शब्द, राजा का नाम। पूर्व में प्राची, यहाँ के जो राजा होते थे उसको हम लोग कहते थे सम्राट। जो पश्चिमी की ओर थे उसका उत्तर वैदिक नाम था प्रतीची, और यहाँ के जो है राजा को कहते थे स्वराष्ट्र। उत्तर की ओर उदीची, विराट, मध्य राजा, और दक्षिण की ओर भोज। थैंक यू।